उधर गाजियाबाद के यूपी गेट पर आंदोलनकारी किसानों ने आज सुबह हवन और पूजा पाठ कर अपने घर वापसी की तैयारी को शुरू कर दिया था और अब तैयारी जो है वो अंतिम रूप में पहुंच चुकी है। किसानों की घर वापसी होती हुई यहां पर नजर आ रही है। किसानों ने यूपी गेट से फतेह मार्च निकालने से पहले हवन में आहुति दी, जिस दौरान किसान नेता गौरव टिकैत, मीडिया प्रभारी शमशेर राणा, होशियार सिंह और अन्य किसान मौजूद रहे। तो भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत भी गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। हवन संपन्न होने के बाद किसानों ने अपने सामान बांध लिए और एक दूसरे से मिलकर विदा की तैयारी की। तो फतेह मार्च निकालने से पहले किसानों ने देशभक्ति गीतों पर भी डांस किया। तो लगभग 1 साल के बाद किसानों की घर वापसी होती हुई नजर आ रही है। किसान लगातार घर वापसी कर रहे थे और आज हवन पूजन के बाद राकेश टिकैत भी घर वापस लौट गए हैं। तो अलग अलग बॉर्डर्स पर लगातार किसानों का धरना प्रदर्शन जारी था और तीनों कृषि कानून के वापस लेने के ऐलान के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि कब किसानों की पूरी तरह से घर वापसी होगी, और अब पूरी तरह से देखने को मिल रहा है कि किसान घर वापस लौट गए। जिसने 1 साल तक अच्छी, मीठी, कड़वी सब खबरें दी, उन सब का भी धन्यवाद हम कर यहाँ से जाना चाहते हैं। यहाँ पे जो बाबे, जो लंगर भंडारे चलाने वाले गुरुद्वारे थे, उनका भी धन्यवाद। गांव के लोग यहाँ पे सामान लेकर आते थे, जिन्होंने कंबल, जिन्होंने किसी भी चीज की सेवा करी है, उन सबका यहाँ पे धन्यवाद है। 3 कानून वापसी हुए हैं। भारत सरकार से समझौते के आधार पर बातचीत हुई है। ये समझौते के आधार पर यह आंदोलन स्थगित हुआ है। आंदोलन वापसी नहीं हुआ, आंदोलन खत्म नहीं हुआ। समझौते के आधार पे आंदोलनों की वापसी हुई है, स्थगित हुए हैं। एमएसपी पर कानून एमएसपी पे कानून बनेगा, वो एक देश में बहस शुरू होगी है। वो मिशन यूपी का जो आपने पहले ऐलान किया था, उसका अब क्या? वो अभी जिस दिन चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उस दिन बताएंगे उसके बारे में। अभी 2 महीने सरकारों के पास में काम करने का टाइम है। सरकार एक काम करें। हरियाणा में बिजली के रेट 35 रुपए हाउस पावर है, उत्तर प्रदेश में 175 है। दोनों में एक ही पार्टी की सरकार है, क्यों अंतर है? ये सवाल हमेशा रहेगा हमारा। लखीमपुर मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आई, एसआईटी की रिपोर्ट जो आई है वो बिल्कुल ठीक आई है। हमारी जो किसानों की एसआईटी थी उसने पहले ही बता दिया था कि अजय टैनी इसका दोषी है, उसका लड़का दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उसकी बर्खास्तगी हो और उससे इस्तीफा लिया जाए। चलते चलते कोई मलाल रह गया हो, सरकार से कोई संदेश देना चाहते हो? सरकार से कोई मलाल रह गया हो इतने दिनों? समझौता जब हो जाता है तो कोई मलाल नहीं होता, ना किसी की हार होती ना किसी की जीत होती। जब समझौता होता है तो बराबर लेवल पे होता है। बराबर लेवल पे हमारी बातचीत अब आगे सरकारों से शुरू होगी। छल कपट ना हो, इस आश्वासन के साथ में हम वापसी जा रहे हैं। उनकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सरकारों की होती है। जिस राजा के काल में चीजें होती हैं इतिहासों में दर्ज होगा, और उनके परिवारों के उसमें जो भी समझौता हुआ है सरकार उस पर काम करे। पंजाब के पैटर्न पे उन्होंने बात करने की बात करी। एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर कमेटियां बनाई गई, कमेटी बनाई, कमेटियों से हल नहीं होता तो उसके लिए कोई डेडलाइन है? अभी बता देंगे, अभी कमेटी बनने दो, पहले उसको काम करना। लखीमपुर खीरी पे अभी जहाँ पे भी मीटिंग होगी वो अपनी बात हम जरूर कहते रहेंगे। सर, आपने कहा है कि अब नशा मुक्ति और दहेज प्रथा, बिल्कुल दहेज प्रथा, नशा मुक्ति, पेड़ लगाना, ये सामाजिक इशू हैं, ये पूर्ण रूप से हमारे जारी रहेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.